हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपकी अपकमिंग एफडीए एंड आरआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर? क्या होता है वेव नंबर का एसआई यूनिट? तो होता क्या है ये वेव नंबर? तो 1 सेंटीमीटर से जितनी वेव्स पास होती है उसे बोला जाता है वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ होता है वेव नंबर, एंड ये वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल टू वेव लेंथ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल टू वेव लेंथ, एंड वेव लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो वेव नंबर का यूनिट क्या होगा? तो मीटर इनवर्स होगा ना। इनवर्स ऑफ मीटर होता है एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल टू वेव लेंथ। ठीक है। देन वेवलेंथ को एक्सप्रेस किस में करते हैं? तो लैम्बडा में करते हैं ना। एंड क्या होता है ये वेवलेंथ? तो देखो, ये जो वेव होती है उसमें ये होता है क्रस्ट एंड ये होता है ट्रग। ये ऊपर वाला होता है क्रस्ट एंड ये होता है ट्रग। एंड दो एडजेसेंट क्रस्ट और दो एडजेसेंट ट्रग के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस होता है, वही होता है आपका वेवलेंथ। ठीक है। एंड वेवलेंथ को एक्सप्रेस करते हैं लैम्बडा में, एंड ये डिस्टेंस होता है इसलिए इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द लोएस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किस लिए रिक्वायरमेंट होती है लोएस्ट एनर्जी की, किस लिए रिक्वायरमेंट होती है हाईएस्ट एनर्जी की? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये एनर्जी वैल्यू सीक्वेंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का एनर्जी वैल्यू ऑर्डर क्या होता है? ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है? तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए रिक्वायरमेंट होती है हाईएस्ट एनर्जी की। देन इसके बाद आता है एन टू सिग्मा स्टार, ये होता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। देन इसके बाद आता है पाई टू पाई स्टार। ठीक है। देन सबसे कम एनर्जी होती है एन टू पाई स्टार की। हाईएस्ट एनर्जी होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार की, एंड लोवेस्ट एनर्जी होती है एन टू पाई स्टार की। एंड जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। सो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की वेवलेंथ लोवेस्ट होती है बिकॉज इसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, एंड एन टू पाई स्टार की लोवेस्ट एनर्जी होती है, सो इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। यहाँ पे क्या पूछा है? तो द लोवेस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ। तो लोवेस्ट एनर्जी एन टू पाई स्टार कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लोवेस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। एन होता है नॉन बॉन्डिंग एंड स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। ये सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसमिशन के लिए लोवेस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एंड सिग्मा से सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसमिशन के लिए हाईएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया है रेड शिफ्ट, ऑक्सोक्रोम्स, क्रोमोफोर्स, ब्लू शिफ्ट। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, अमाइनो ग्रुप डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो रेड शिफ्ट के बारे में हमने क्या देखा था? क्या होती है ये? तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है ना। हमने देखा था ना, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ इन रेड शिफ्ट। तो क्या होगा इसका? तो इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, पी का सेकेंड हो जाएगा। एंड दूसरा हमने क्या देखा था? तो ब्लू शिफ्ट के बारे में देखा था ना। यह होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शिफ्टेड टू शॉर्टर वेवलेंथ होता है ब्लू शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट का हो जाएगा डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, सो इसका 4 हो जाएगा। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? तो ये कलर एनहांसिंग ग्रुप होता है ना ऑक्सोक्रोम। ये कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कराता है, एंड एक क्रोमोफोर्स से अटैच होता है। क्या आता है इसमें? तो इसमें OH ग्रुप आता है, देन अमाइनो ग्रुप आता है। तो ये अमाइनो ग्रुप हो जाएगा ऑक्सोक्रोम्स का, Q का 3 हो जाएगा। एंड क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? तो ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कलर इम्पार्ट करते हैं। इसमें क्या आता है? तो इसमें आते हैं ईस्टर्स, देन नाइट्राइल ग्रुप आता है, इथाइलिन आता है, देन कार्बोनिल ग्रुप आता है, कार्बोनिल ग्रुप। सो क्रोमोफोर्स का कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा, R का 1 हो जाएगा। तो अभी कौन से ऑप्शन में दिया है? P2, Q3, देन R1
एंड S4 2314, तो 2143, 4231, 3124, 2314, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेड शिफ्ट का हो जाएगा इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑक्सोक्रोम्स होते हैं अमाइनो ग्रुप एंड OH ग्रुप, ये कलर एनहांसिंग ग्रुप होता है, ये कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। देन क्रोमोफोर्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ईस्टर्स, नाइट्राइल ग्रुप, देन इथिलीन एंड कार्बोनिल ग्रुप इसमें आता है। एंड ब्लू शिफ्ट होती है इप्सोक्रोमिक शिफ्ट, डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रीजन्स इज यूज्ड फॉर नियर IR, तो ये नियर IR, देन मिड IR एंड फार IR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है नियर वेवलेंथ रीजन, मिड वेवलेंथ रीजन एंड फार वेवलेंथ रीजन। तो देखो नियर में आता है 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर, देन 2.5 माइक्रोमीटर से 15 तक आता है मिड वेवलेंथ रीजन, एंड 15 से लेके 200 माइक्रोमीटर तक होता है फार वेवलेंथ रीजन। ये हो गया आपके वेवलेंथ की टर्म में। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो नियर IR क्या हो जाएगा, तो 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में, तो 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, देन 800 नैनोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ये 800 नैनोमीटर होता है 0.8 माइक्रोमीटर, यही देखा ना हमने, 0.8 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर होता है नियर IR। एंड ये हो गया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो ये हो जाएगा 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। देन मिड IR क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो ये होता है 4,000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। देन फार IR के लिए ये क्या होगा, तो 400 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, हर एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर इन UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज थर्मोकपल, फोटोमल्टीप्लायर, बोलोमीटर, नन ऑफ द अबव। कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर इन UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो डिटेक्टर्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी डिटेक्टर्स आपको बाय हार्ट चाहिए, तो कौन सा होगा UV स्पेक्ट्रोमीटर में कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर, तो ये होता है फोटो मल्टीप्लायर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मर्क्यूरी लैम्प इज यूज्ड एज रेडिएशन सोर्स इन विच टेक्निक, कलरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड। किस में यूज करते हैं मर्क्यूरी लैम्प का एज ए रेडिएशन सोर्स, तो इसका यूज IR में करते हैं ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। IR रेडिएशन सोर्स होता है ना मर्क्यूरी आर्क, देन और क्या होता है, तो नर्नस्ट ग्लोअर होता है, नर्नस्ट ग्लोअर, देन ग्लोबर सोर्स होता है, और क्या होता है, तो इनकैंडेसेंट लैम्प होता है, इनकैंडेसेंट लैम्प, देन ग्लोबर सोर्स, नर्नस्ट ग्लोअर, मर्क्यूरी आर्क, ये होते हैं IR रेडिएशन सोर्सेस। ठीक है, इनमें से ये ग्लोबर सोर्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो सिलिकॉन कार्बाइड रॉड किस में प्रेजेंट होता है, तो ये होता है ग्लोबर सोर्स में, ग्लोबर सोर्स होता है IR रेडिएशन सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन सा है एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरीमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री, एक्सरे डिफ्रैक्शन, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या आएगा इनमें से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो इसमें UV स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा ना, ऑप्शन डी। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the selection rule for a molecule to become IR active in IR spectroscopy? Must show change in dipole moment, must show dipole moment, must show change in magnetic moment, must show magnetic moment. क्या होता है सिलेक्शन रूल फॉर ए मॉलिक्यूल टू बिकम IR एक्टिव, तो IR एक्टिव कब होगा, जब चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा तभी वो IR एक्टिव होगा ना। सो मस्ट शो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर चेंज इन डाइपोल मोमेंट होता है तभी वो IR एक्टिव होता है ना, अगर चेंज इन डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो वो IR इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
Bathochromic shift is also called as येलो शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, ग्रीन शिफ्ट। तो हमने देखा था ना, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है ब्लू शिफ्ट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता है ना बैथोक्रोमिक शिफ्ट में, रेड शिफ्ट में। वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है रेड शिफ्ट में। हमने देखा था ना, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ इन रेड शिफ्ट and maximum absorption shifted to shorter wavelength in blue shift। डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ना ब्लू शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द हाईएस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लोवेस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ देखा था, यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी का पूछा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ना, एनर्जी वैल्यू ऑर्डर, एनर्जी वैल्यू सीक्वेंस क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का यूवी में। तो हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए। देन उसके बाद में हमने क्या देखा था, तो एन टू सिग्मा स्टार देखा था। उसके बाद आता है पाई टू पाई स्टार। देन लोवेस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ एन टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी का पूछा है, तो द हाईएस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसका वेवलेंथ कम होता है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार का वेवलेंथ होता है कम, एंड एन पाई स्टार की लोवेस्ट एनर्जी होती है एंड हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, सिग्मा से सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसमिशन के लिए हाईएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग IR रेडिएशन नर्नेस्ट फिलामेंट शुड बी हीटेड टू डैश डिग्री सेल्सियस। तो हमने कौन से सोर्सेस देखे थे IR रेडिएशन सोर्सेस, तो उसमें हमने देखा था ना नर्नेस्ट ग्लोबर, देन मर्क्यूरी आर्क देखा था, ग्लोबर सोर्स देखा था, इनकैंडेसेंट लैम्प देखा था। ये होते हैं IR रेडिएशन सोर्सेस। इनमें से मर्क्यूरी आर्क का यूज़ करते हैं इन फार IR रीजन। देन सिलिकॉन कार्बाइड का रॉड किस में होता है, तो ग्लोबर सोर्स में होता है सिलिकॉन कार्बाइड का रॉड, इसे हीट किया जाता है। देन ये जो नर्नेस्ट फिलामेंट होता है इसे हीट किया जाता है 2000 to 1800 डिग्री सेल्सियस। 1000 to 1800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे इसे, तो ये IR रेडिएशन प्रोड्यूस कराता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नर्नेस्ट फिलामेंट शुड बी हीटेड टू 1000 to 1800 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन से सॉल्वेंट का यूज करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वाटर, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब का यूज करते हैं ना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए सॉल्वेंट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन फ्रॉम 0.8 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर इज कॉल्ड नियर IR, फार IR, वेरी फार IR, मिड IR। तो कौन से रीजन्स देखे थे हमने देखा था ना नियर IR, देन मिड IR, फार IR। 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर किस में आता है, तो ये नियर IR में आता है। देन 2.5 to 15 किस में आएगा, तो ये आता है मिड IR में। देन 15 to 200 माइक्रोमीटर ये आता है फार IR में। ठीक है, एंड ये होता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे किसका पूछा है, तो रीजन फ्रॉम 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर किस में आएगा, तो नियर IR, ऑप्शन ए। देन अगर आपको नैनोमीटर में पूछा जाए तो क्या होगा, तो 800 to 2500 नैनोमीटर्स, ये आपको नैनोमीटर में भी पूछा जाता है। ठीक है, देन अगर आपको ये इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर पूछा जाए तो क्या होगा, तो 12500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर भी पूछा जाता है। ठीक है, 12500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। देन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर मिड IR क्या होता है, तो ये होता है 4000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी विजिबल रेडिएशन। कितना वेवलेंथ रेंज होता है फॉर यूवी विजिबल रेडिएशन, तो ये यूवी के लिए होता है 200 to 400 एंड विजिबल के लिए होता है 400 to 800। यहाँ पे दोनों पूछा है, सो क्या होगा 200 to 800 कौन से ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ। तो लॉन्गर वेवलेंथ किस में होगा, रेड शिफ्ट में, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना, रेड शिफ्ट में, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्बडा मैक्स इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ना रेड शिफ्ट में। एंड ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है ब्लू शिफ्ट, इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू शॉर्टर वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फार इंफ्रारेड रीजन द रेडिएशन सोर्स यूज्ड इज incandescent lamp, Nernst glower, global source, mercury arc. In far infrared region the radiation source used is, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। कौन से सोर्सेज देखे थे हमने आईआर रेडिएशन के, तो मर्क्यूरी आर्क देखा था, ग्लोबल सोर्स देखा था, नर्नेस्ट ग्लोवर देखा था एंड इनकैंडेसेंट लैम्प देखा था। इसमें हमने देखा था ना, मर्क्यूरी आर्क इज यूज्ड इन फार आईआर रीजन एज रेडिएशन सोर्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फार इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन सोर्स यूज होता है मर्क्यूरी आर्क। देन ग्लोबल सोर्स में सिलिकॉन कार्बाइड रॉड यूज होता है। देन नर्नेस्ट फिलामेंट को कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो 1000 टू 1800 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर में हीट करेंगे तो ये आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस कराता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू ए स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। Wave number, wavelength, frequency, none of the above. Total number of waves which can pass through a space of 1 centimeter. क्या बोलते हैं इसे, इसका डेफिनेशन है ये, तो ये वेव नंबर का डेफिनेशन होता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 1 सेंटीमीटर से जितनी भी वेव्स पास होती है उसे बोलते हैं वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ होता है वेव नंबर। देन ऐसा यूनिट क्या देखा था हमने वेव नंबर का, तो मीटर इनवर्स देखा था ना। मीटर इनवर्स क्यों होता है इसका यूनिट, तो ये जो वेव नंबर होता है ये होता है रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, तो मीटर, एंड इसलिए वेव नंबर का यूनिट होता है मीटर इनवर्स। एंड वेवलेंथ क्या होता है, तो हमने देखा था ना, ये जो वेव होती है इसमें ये होता है क्रस्ट एंड ये होता है ट्रग, एंड दो एडजेसेंट क्रस्ट और दो एडजेसेंट ट्रग के बीच का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन लैम्बडा। देन फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, तो हर्ट्ज होता है ना फ्रीक्वेंसी का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ मिड आईआर। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, नियर आईआर, देन मिड आईआर एंड फार आईआर। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ नियर आईआर क्या होता है, तो ये होता है 0.8 टू 2.5 माइक्रोमीटर। देन मिड आईआर 2.5 टू 15 माइक्रोमीटर। देन 15 टू 200 फार आईआर, ये होगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। देन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर क्या होता है ये, तो नियर आईआर तो 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है नियर आईआर। देन मिड आईआर तो 4,000 टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड अबव 667 सेंटीमीटर इनवर्स होता है फार आईआर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो मिड आईआर, तो ये हो जाएगा 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोफोर। नाइट्राइल ग्रुप, ईस्टर्स, कार्बोनिल ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोफोर, तो हमने क्रोमोफोर देखा था, ऑक्सोक्रोम देखा था, क्या होते हैं ये, तो क्रोमोफोर्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें ईस्टर्स आता है, नाइट्राइल ग्रुप आता है, इथाइलिन आता है, कार्बोनिल ग्रुप आता है। देन ये जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं ये कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कराते हैं, ये क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज कराते हैं। ये कलर एनहांसिंग ग्रुप होता है ऑक्सोक्रोम, इसमें अमाइनो ग्रुप आता है एंड OH ग्रुप आता है। यहाँ पे क्या पूछा है, तो क्रोमोफोर, तो नाइट्राइल ग्रुप, ईस्टर्स, कार्बोनिल ग्रुप, ये सब होते हैं। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन कार्बाइड रॉड हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर इज यूज्ड एज। तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया। सिलिकॉन कार्बाइड रॉड किस में यूज करते हैं, तो हमने आईआर रेडिएशन के सोर्सेज देखे थे, इनकैंडेसेंट लैम्प, देन मर्क्यूरी आर्क, ग्लोबल सोर्स, नर्नेस्ट ग्लोवर, इनमें से किसके बारे में हमने देखा था, ये किस में यूज होता है सिलिकॉन कार्बाइड रॉड का,
तो ये हमने ग्लोबल सोर्स के बारे में देखा था ना। ऑप्शंस पे क्या दिया है, तो सोर्स ऑफ लाइट इन आईआर, डिटेक्टर इन आईआर, सोर्स ऑफ लाइट इन यूवी, सोर्स ऑफ लाइट इन फ्लोरीमेट्री। तो ये सब आईआर रेडिएशन सोर्सेस है ना, सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, सोर्स ऑफ लाइट इन आईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन ए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, नर्नस ग्लोवर, ग्लोबल सोर्स, नन ऑफ द अबव। सोर्स ऑफ लाइट इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ करते हैं हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है सोर्स ऑफ लाइट इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेल्टा वैल्यू फॉर टीएमएस इन एनएमआर? टीएमएस की डेल्टा वैल्यू एनएमआर में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, तो टीएमएस क्या होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये टीएमएस होता है टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये होता है रेफरेंस कंपाउंड यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इसका डेल्टा वैल्यू होता है 0। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं रेफरेंस कंपाउंड यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये होता है टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सिलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फ्रॉम 2.5 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर इज कॉल्ड। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, द रीजन फ्रॉम 2.5 टू 15 किस में आता है? तो 0 to 8 to 2.5, नियर आईआर 2.5 to 15, मिड आईआर 15 to 200, फार आईआर, तो 2.5 to 15 ये आएगा मिड आईआर में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सोर्सेस मटेरियल्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प, टंगस्टन लैम्प, xenon arc lamp, all of the above. Types of sources materials used in UV visible spectroscopy. तो UV visible spectroscopy में ये सब होते हैं sources materials, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। xenon arc lamp, टंगस्टन लैम्प, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प, इन सब का यूज करते हैं UV visible spectroscopy में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ए पॉइंट पर सेकेंड इज पावर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ए पॉइंट पर सेकेंड, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ऑप्शन सी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, देन 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। वेवलेंथ का यूनिट क्या देखा हमने? मीटर। वेव नंबर का मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एनएमआर इज साइकिल्स पर सेकेंड, गॉस, पल्स पर सेकेंड, डीबाई। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है गॉस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये गॉस होता है सीजीएस यूनिट। एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ये होता है टेस्ला। सीजीएस यूनिट गॉस एंड एसआई यूनिट टेस्ला। एंड 1 टेस्ला कितना होता है? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस, ठीक है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड कोवैलेंटली बाउंडेड ग्रुप दैट शोज कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन द अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन। क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या होता है आइसोलेटेड कोवैलेंटली बाउंडेड ग्रुप जो शो कराता है कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन यूवी और विजिबल रीजन? तो ये क्रोमोफोर होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना, क्रोमोफोर रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, ये कलर इम्पार्ट कराते हैं। इसमें नाइट्राइल ग्रुप आता है, कार्बोनिल ग्रुप आता है, देन इथाइलिन आता है, ईस्टर्स आता है। देन ऑक्सोक्रोम के बारे में हमने क्या देखा था? तो ये कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ये क्रोमोफोर के साथ अटैच होकर कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कराता है। कलर एनहेंसिंग ग्रुप होता है ऑक्सोक्रोम, इसमें OH ग्रुप आता है, देन अमाइनो ग्रुप आता है, ठीक है। हमने मैच दी फॉलोइंग में देखा था ना इसी वीडियो में, ऑक्सोक्रोम में आता है अमाइनो ग्रुप, क्रोमोफोर में आता है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, एंड इनमें अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। सो ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग FDA एंड RRB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.